हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी जो है तिरहुत स्नातक उपचुनाव समाप्त हुआ, जिसमें अगर बात करेगा तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र में आने वाले ज़िले शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली, ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। सभी जगह से वोटिंग कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसका प्रतिशत भी निकल कर के आ चुका है कि कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ। तो यहाँ पे लगभग 47.5% वोट हुआ है और 47.5% वोट की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मुकाबले की, तो यहाँ पे चतुष्कोणीय यहाँ पे मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसुराज पार्टी है वो भी यहाँ पे अपना काफ़ी जोर लगा चुका है इस तिरहुत स्नातक उपचुनाव में, और उनके जो उम्मीदवार है उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा जेडीयू का और आरजेडी का, और साथ में जो है यहाँ पे हमारे शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का, सभी का जो है यहाँ पर जोर यहाँ पे आजमाइश था इसमें, जिसमें अगर बात करिएगा सबसे पहले हम लोग एक एक कर के डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो आपके इस निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 18 उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य नज़रें थी वो 4 ही उम्मीदवारों पर टिकी हुई थी, जिसमें यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी और उसके बाद फिर जो है जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी, ये चारों ही नेताओं पर जो यहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी अधिक नज़रें टिकी हुई थी। बंशीधर ब्रजवासी पर शिक्षकों का जो है यहाँ पे नज़र टिका हुआ था और शिक्षकों ने अपना पूरा जोर आजमाइश किया और यहाँ पे उनको जितना भी वोटिंग था उन्होंने किया। अब एक एक करके अब हम लोग बात करते हैं। तो जेडीयू की अगर बात करिएगा तो चूँकि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ के पूर्व एमएलसी के रिश्तेदार हैं, तो उनका जो पारंपरिक जो वोट है वो उनको गया है। और इनका जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मुकाबला में ये बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पे अगर बात करिएगा तो आरजेडी के यहाँ पे नेता की बात करिए तो यहाँ पर अगर बात करिएगा तो वो भी जो है यहाँ पे उन्होंने अपनी जोर आजमाइश की और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और उनका जो है पारंपरिक जो वोट है, जो आरजेडी का पारंपरिक वोट है वो उनको मिला। वहीं अगर बात करिएगा जनसुराज की, तो जनसुराज का जो यहाँ पे अगर जो जनसुराज के जो नेता थे उन्होंने भी पूरा जोर लगाया और यहाँ पे उनको भी अगर बात करेगा तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वोट काटा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेगा बंशीधर ब्रजवासी की, तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक, चाहे किसी भी संगठन, किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग थे, शिक्षक के नाम पर सभी एकजुट हुए और बंशीधर ब्रजवासी को इन्होंने वोट दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन किस नंबर पे रहने वाला है। तो हम लोग निचले क्रम से चौथे नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो चौथे पायदान पे यहाँ पे आप लोग को आरजेडी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करिएगा तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर आप लोग को आपके जो यहाँ पे जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करिएगा दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आप लोग को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करेगा पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पर शिक्षक नेता जो कि यहाँ पे शिक्षकों के वोट पाकर के गदगद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी है और वो यहाँ पे पहले स्थान पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग की गिनती की अगर बात करिएगा तो वोटिंग की गिनती 9 दिसंबर को होगी और 9 दिसंबर को निश्चित तौर पर यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी संभावना, जो जीतने की जो संभावनाएं है इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस बार सभी शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सभी एकजुट नज़र आए हैं और उन्होंने बंशीधर ब्रजवासी के लिए जो है यहाँ पे वोट किया है और उनका जो वोट है वो यहाँ पर उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इस बार जो वोटिंग हुआ है उसका प्रतिशत भी पहले के मुकाबले बढ़ चुका है और ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वही जो है यहाँ पे हार जीत का फैसला करेगा।
जिसमें बंशीधर ब्रजवासी काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे लोगों से लिए गए फीडबैक के आधार पर है, जो यहाँ पे वोटिंग कर रहे थे। और जिस तरह से लोग यहाँ पे विभिन्न बूथों पर जो है मौजूद थे, जहाँ से ये जानकारी निकल कर के आई है और लोगों ने जो बताया है उन्हीं के अनुसार जो है आप लोगों को ये बताया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी जो है तिरहुत स्नातक उपचुनाव समाप्त हुआ, जिसमें अगर बात करेगा तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र में आने वाले ज़िले शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली, ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। सभी जगह से वोटिंग कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसका प्रतिशत भी निकल कर के आ चुका है कि कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ। तो यहाँ पे लगभग 47.5% वोट हुआ है। और 47.5% वोट की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मुकाबले की, तो यहाँ पे चतुष्कोणीय यहाँ पे मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जनसुराज पार्टी है वो भी यहाँ पे अपना काफ़ी जोर लगा चुका है इस तिरहुत स्नातक उपचुनाव में। और उनके जो उम्मीदवार हैं उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा जेडीयू का और आरजेडी का, और साथ में जो है यहाँ पे हमारे शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का, सभी का जो है यहाँ पर जोर यहाँ पे आजमाइश था इसमें। जिसमें अगर बात करिएगा, सबसे पहले हम लोग एक एक कर के डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो आपके इस निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 18 उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य नज़रें थी वो 4 ही उम्मीदवारों पर टिकी हुई थी। जिसमें यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी और उसके बाद फिर जो है जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी, ये चारों ही नेताओं पर जो यहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी अधिक नज़रें टिकी हुई थी। बंशीधर ब्रजवासी पर शिक्षकों का जो है यहाँ पे नज़र टिका हुआ था और शिक्षकों ने अपना पूरा जोर आजमाइश किया और यहाँ पे उनको जितना भी वोटिंग था उन्होंने किया। अब एक एक करके अब हम लोग बात करते हैं। तो जेडीयू की अगर बात करिएगा तो चूँकि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ के पूर्व एमएलसी के रिश्तेदार हैं, तो उनका जो पारंपरिक जो वोट है वो उनको गया है। और इनका जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मुकाबला में ये बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पे अगर बात करिएगा तो आरजेडी के यहाँ पे नेता की बात करिए तो यहाँ पर अगर बात करिएगा तो वो भी जो है यहाँ पे उन्होंने अपनी जोर आजमाइश की और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और उनका जो है पारंपरिक जो वोट है, जो आरजेडी का पारंपरिक वोट है वो उनको मिला। वहीं अगर बात करिएगा जनसुराज की, तो जनसुराज का जो यहाँ पे अगर जो जनसुराज के जो नेता थे उन्होंने भी पूरा जोर लगाया और यहाँ पे उनको भी अगर बात करेगा तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वोट काटा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेगा बंशीधर ब्रजवासी की, तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक, चाहे किसी भी संगठन, किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग थे, शिक्षक के नाम पर सभी एकजुट हुए और बंशीधर ब्रजवासी को इन्होंने वोट दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन किस नंबर पे रहने वाला है। तो हम लोग निचले क्रम से चौथे नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो चौथे पायदान पे यहाँ पे आप लोग को आरजेडी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करिएगा तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर आप लोग को आपके जो यहाँ पे जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करिएगा दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आप लोग को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करेगा पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पर शिक्षक नेता, जो कि यहाँ पे शिक्षकों के वोट पाकर के गदगद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी है और वो यहाँ पे पहले स्थान पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग की गिनती की अगर बात करिएगा तो वोटिंग की गिनती 9 दिसंबर को होगी और 9 दिसंबर को निश्चित तौर पर यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी जीतने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे उनकी संभावना, जो जीतने की जो संभावनाएं है इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस बार सभी शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सभी एकजुट नज़र आए हैं और उन्होंने बंशीधर ब्रजवासी के लिए जो है यहाँ पे वोट किया है और उनका जो वोट है वो यहाँ पर
उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इस बार जो वोटिंग हुआ है उसका प्रतिशत भी पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, और ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वही जो है यहाँ पे हार जीत का फैसला करेगा, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे लोगों से लिए गए फीडबैक के आधार पर है, जो यहाँ पे वोटिंग कर रहे थे। और जिस तरह से लोग यहाँ पे विभिन्न बूथों पर जो है मौजूद थे, जहाँ से ये जानकारी निकल कर के आई है, और लोगों ने जो बताया है उन्हीं के अनुसार जो है आप लोगों को ये बताया जा रहा है।